यही तो धरती है जिसने भारत को एक से एक बड़े वैज्ञानिक दिए थे। यही धरती है जो शिक्षा की प्रेरणा भूमि थी, और यही धरती थी जिसके माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को राष्ट्रगान दिया था, जन गण मन। ये इसी बंगाल की धरती ने दिया है। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गान गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरे भारतवासियों ने नमन किया। यह धरा बंगाल है, प्रेरणा की धरा है, कला की धरा है, संस्कृति और अध्यात्म की धरा है। उस धरा को आज टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरा बना दिया है, लूट का धरा बना दिया है, अराजकता और गुंडागिर्दी का धरा बना दिया है। यहां पर यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य है। अन्नदाता किसान शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की इस बंगाल की पावन धरा से अन्न उत्पन्न करता है, लेकिन उन किसानों को उसका उचित दाम टीएमसी की सरकार नहीं दे पाती है, उन्हें सुविधा नहीं दे पाती है। याद करिए, आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा है। तुष्टीकरण की पोषक टीएमसी की सरकार आपके विकास को बाधित कर रही है। स्वतंत्र भारत में जब ये देश आजाद हुआ था, तब तक बंगाल का शेयर भारत की अर्थव्यवस्था में 1/3 हुआ करता था, और धीरे धीरे करके यहां के कल कारखाने बंद होते गए। यहां के एमएसएमई उद्योग बंद होते गए। यहां की कला को, यहां की संस्कृति को, यहां के शिक्षण संस्थानों को यहां की राजनीति ने निगल दिया। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की अराजकता का शिकार बंगाल हो गया है। भारत की उर्वरा भूमि, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने वाली बंगाल की धरती आज टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण, उनकी अराजकता के कारण आज कंगाल होती हुई दिखाई दे रही है। हमें महाकाली की इस धरा को कंगाल नहीं होने देना है। मां दुर्गा की इस पावन धरा को कंगाल नहीं होने देना है। सस्य श्यामला कही जाने वाली इस पावन धरा को हमें तुष्टीकरण और अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती पर गौकसी होने की छूट नहीं देनी है, गाय को कटने की छूट नहीं देनी है।